बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा सोते जागते का। इस ड्रामे के ड्रामा निगार डॉक्टर नैयर मसूद हैं। इस ड्रामे का पहला मंजर एक का मुकाम है बगदाद का पुल। अबुल हसन दजला के पुल पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा है। खलीफा हारून रशीद एक गुलाम के साथ सौदागर के भेष में आते हैं। अबुल हसन खलीफा से, भले आदमी, तुम्हारा लिबास बताता है कि तुम बगदाद के रहने वाले नहीं हो। मियाँ, तुमने खूब पहचाना, मैं मौसिल का सौदागर हूँ। बस तो भाई, मौसिल के सौदागर, क्या आज रात मेरे गरीब खाने पर चलने की जहमत करोगे? वहाँ हम दोनों उम्दा खाना खाएंगे। बड़े शौक से चलूंगा। भला इतनी मोहब्बत से दी हुई दावत कौन ठुकरा सकता है? अबुल हसन उठ खड़ा होता है। आओ चलो। रुक कर, मगर एक शर्त है, और वो ये कि हमारी दोस्ती सिर्फ आज तक रहेंगी। खलीफा हैरान होकर, ये कैसी शर्त है भाई? तुम तो अजीब आदमी मालूम होते हो। ये शर्त इसलिए है कि कहीं तुम मेरे दोस्त ना बन जाओ। मैं दुश्मनों से इतना नहीं डरता जितना दोस्तों से। भाई, आखिर मामला क्या है? मामला मैं समझाए देता हूँ। अबुल हसन पुल पर बैठ जाता है। खलीफा और गुलाम भी बैठ जाते हैं। हाँ, अब सुनाओ। मेरा नाम अबुल हसन है। मैं एक अमीर सौदागर का बेटा हूँ। बाप के मरने के बाद सारी दौलत मेरे हाथ आई, जिसे मैंने दिल खोल कर खर्च किया। रुपया आखिर कब तक चलता? बेशक, अगर कारून का खजाना भी इस तरह लुटाया जाए तो एक दिन खत्म ही हो जाएगा। इसी तरह मेरी भी दौलत खत्म हो गई। अब गरीबी जो आई तो दोस्तों ने एक एक करके खिसकना शुरू कर दिया। एक मर्तबा मैंने अपने उन दोस्तों से कुछ रुपया कर्ज मांगा, मगर उन्होंने तकासा जवाब दे दिया। मतलब के दोस्त इसके सिवा और क्या दे सकते हैं? फिर मैंने कुछ जायदाद बेचकर रुपया इकट्ठा किया और उससे छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। अब जो पैसे मिलते हैं इन्हें मज़े मज़े खर्च करता हूँ। मैं रोज़ किसी अजनबी को घर ले जाता हूँ, उसके साथ खाना खाता हूँ और सवेरे तड़के उसे रुखसत कर देता हूँ। ये इसलिए कि दोस्तों की वजह से मिल बैठ कर खाने की आदत पड़ गई है। बस ये है मेरी कहानी। दोस्त, तुम तो बड़े मजे के आदमी हो। चलो, मुझे तुम्हारी दावत मंजूर है। आओ चलें। पर्दा गिरता है। मुकाम अबुल हसन का मकान। अबुल हसन और खलीफा खाना खा चुके हैं और शरबत पी रहे हैं। तश्तरियों में मेवे रखे हैं। वल्ला अबुल हसन, मैंने दुनिया जहाँ के खाने खाए, मगर ये मज़ा कहीं ना पाया जो तुम्हारे यहाँ मिला। जी चाहता है हम तुम मिलकर इसी तरह खाया पिया करें। दिल तो मेरा भी यही चाहता है। ठीक है, अच्छा तुम आराम करो, मैं अब सोता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इस एहसान के शुक्रिया में कुछ मैं भी तुम्हारी खिदमत करूँ। तुम्हारा यही एहसान क्या काम है कि तुमने मेरी दावत कबूल की? अबुल हसन कुछ सोचकर, मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मगर तुम परदेसी, उसमें मेरी क्या मदद कर सकते हो? बताओ बताओ, शायद मैं किसी काम आ सकूं। भाई, हमारे मोहल्ले में एक अमीर शख्स है। उसके 4 यार भी हैं। ये पांचों मिलकर
महल्ले भर का नाक में दम किए हुए हैं। खलीफा सोचते हुए, मगर उनका इलाज क्या होना चाहिए? इलाज? अबुल हसन गुस्से में फर्श पर हाथ मारकर, अगर खुदा एक दिन के लिए मुझे खलीफा हारून रशीद की जगह दे दे तो तुम्हें बताऊं कि उन लोगों का इलाज क्या हो सकता है। भला वो क्या? वो ये कि उस मनूस आदमी और उसके चारों गुर्गों की पीठ पर 100 कोड़े लगवा दूं, फिर उनसे कहूं कि देखो पड़ोसियों को सताने की यही सजा है। खलीफा कुछ सोचकर मुस्कुराता है। कौन जाने खुदा तुम्हें सचमुच एक दिन के लिए खलीफा बना दे। तुम मेरा मजाक उड़ाते हो और ठीक भी है। अगर खलीफा सुन ले तो वो भी मेरी खूब हंसी उड़ाए। खलीफा अबुल हसन का हाथ पकड़ लेता है। क्या बात करते हो दोस्त, तुमने मेरी इतनी खातिर की, भला मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? अच्छा, आधी रात होने आई है, अब सोना चाहिए। ये थोड़ा सा शरबत बच रहा है, उसे भी खत्म कर दो और सवेरे यहाँ से चलते वक्त बाहर का दरवाजा बंद करते जाना। ठीक है, मगर ये बचा हुआ शरबत तुम्हें मेरे हाथ से पीना पड़ेगा। खलीफा अबुल हसन की नजर बचाकर उसमें बेहोशी की दवा मिला देते हैं, जिसे पीते ही अबुल हसन बेहोश हो जाता है। पर्दा गिरता है। ड्रामे का तीसरा मंजर, मंजर 3। इस मंजर का मुकाम है खलीफा का महल। खलीफा दाखिल होते हैं। पीछे पीछे गुलाम अबुल हसन को कंधे पर लादे हुए आता है। देखो, खलीफा अबुल हसन की तरफ इशारा करके, इस जवान को मैं एक दिन के लिए अपनी जगह दे रहा हूँ। तुम्हारा फर्ज है कि जिस तरह मुझे सुलाते हो इसी तरह इसे सुलाओ। जिस तरह मुझे सिरका सुंघा कर जगाते हो इसी तरह इसे जगाओ। जिस तरह मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हो इसी तरह इसे अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारो। जाफर और मसरूर को बुलाओ। जाफर और मसरूर आकर सलाम करते हैं। खलीफा सलाम का जवाब देकर, मसरूर, एक दिन के लिए मेरी जगह जवान तुम्हारा आका है। जिस तरह रोज सवेरे तुम मुझे नमाज के लिए उठाते हो इसी तरह इसको भी उठाना। और जाफर, कल यह आदमी मेरी जगह तख्त पर बैठेगा। जिस तरह मेरा हुक्म मानते हो इसी तरह इसका भी हुक्म मानना। जिसको ये सज़ा दिलवाए इसको फौरन सज़ा देना और जिसको ये इनाम दिलवाए इसको फौरन इनाम देना। अब तुम इसको मेरे कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लेटाओ। मैं सुबह यहीं छुपकर इसके जागने का तमाशा देखूंगा। पर्दा गिरता है। ड्रामे का चौथा मंजर, मंजर 4। इस मंजर का मुकाम है खलीफा की ख्वाबगाह। अबुल हसन बड़े बेतुकेपन से खलीफा के बिस्तर पर सो रहा है। दूर से मुर्ग की आवाज सुनाई देती है। फिर कहीं करीब ही से अजान की आवाज आती है। खिदमतगार दाखिल होते हैं। मसरूर अबुल हसन को जगाने के लिए कपास के फाये को सरके में तर करके उसकी नाक के करीब करता है। अबुल हसन जोर से चीखता है। अबुल हसन की आंखें बंद हैं। क्या मजे की नींद आई थी? अबुल हसन रजाई को अपने ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन उसकी नरमी महसूस करके आंखें खोलकर उसे गौर से देखता है। कितनी उम्दा मीम, मगर ये तो मेरी नहीं है। अबुल हसन सामने खड़ी हुई कनीजों और गुलामों पर नजर पड़ते ही बौखलाकर उठ बैठता है। एक एक कनीज और गुलाम को बारी बारी घूर कर देखता है। कुछ देर तक बैठा रहता है। आखिर चेहरे पर इत्मीनान की झलक आ जाती है।
बड़बड़ाता है। आह, ख्वाब मगर कितना हसीन। अबुल हसन आंखें बंद करके लेटने लगता है। सामने पर्दे के पीछे से खलीफा झांकते हैं और फिर हट जाते हैं। मसरूर आगे बढ़कर अबुल हसन के शाने पर हाथ रखते हुए, अमीरुल मोमिनीन उठिए, नमाज का वक्त जा रहा है। ऐ अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफा। अबुल हसन दीदे नचाता है। मगर भले मानूस मेरा नाम अबुल हसन है। मसरूर हंसता है। हुजूर मजाक फरमा रहे हैं। और अबुल हसन कौन? हुजूर की जबान से पहली मर्तबा ये नाम सुन रहा हूँ। मसरूर हैरत से मसरूर को तकता है। मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ? अमीरुल मोमिनीन, क्या खुदा न खास्ता तबीयत कुछ नासाज है? अबुल हसन चौंक कर आंखें खोल देता है। प्यारे भाई, जरा गौर से देखो मुझे। क्या तुम मुझको पहचानते हो? अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी ज़बान मुबारक से ये गुलाम अजीब बातें सुन रहा है। आप सारे मुसलमानों के खलीफा है। अबुल हसन पेट पकड़कर जोरदार कहका लगाता है। हम तुम्हारी बातों से खुश हुए। अबुल हसन इशारे से एक कनीज को पास बुलाता है। कनीज अदब से झुकती है। कनीज के लिए क्या हुक्म है अमीरुल मोमिनीन? अबुल हसन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। नेक वक्त, ले जरा मेरी उंगली में काट तो सही। देखूं, जाग रहा हूँ कि सोता हूँ। कनीज उसकी उंगली में जोर से काटती है। अबुल हसन तलमला कर, अरे मर गया कमबख्त, बता तूने किसकी उंगली में काटा? कनीज अदब से, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपके हुक्म से आपकी शान में गुस्ताखी की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ किया, बिल्कुल माफ किया। अबुल हसन मसेरी से उतरता है। मसरूर और सब मिलकर अबुल हसन को शाही पोशाक पहनाते हैं। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। 5वें मंजर का मुकाम है खलीफा का दरबार। तख्त बिछा हुआ है। कई अमीर, सरदार और वजीर कीमती पोशाकें पहने बाअदब खड़े हैं। अबुल हसन और मसरूर दाखिल होते हैं। अबुल हसन के तख्त पर बैठते ही हर तरफ से मुबारकबाद, सलामत का शोर उठता है। जाफर तख्त के सामने आकर झुकता है। खुदा हमेशा अमीरुल मोमिनीन पर अपनी रहमतों का साया रखे। आमीन आमीन। अबुल हसन खूब अकड़कर और आवाज को भारी बनाकर जाफर से, हम तुम्हारी वफादारी की कदर करते हैं, तुम्हें और कुछ अर्ज करना है? अमीरुल मोमिनीन, कोई हुक्म देना चाहे तो कोतवाल को हाजिर किया जाए। बेशक, हमको दो बहुत ज़रूरी हुक्म सादिर करने हैं। कोतवाल आगे बढ़कर, गुलाम हुक्म का मुंतजिर है। कोतवाल, सौदागरों के मोहल्ले में रहने वाले अमीर और उसके चारों साथियों के सर पर तुम अभी जाकर नाजिल हो जाओ। पांचों की पीठें नंगी कर कर उन पर कोड़े बरसाओ, समझ गए? अच्छी तरह अमीरुल मोमिनीन। फिर उनके चेहरों पर सियाही मलकर ऊँटों पर सवार करके सारे शहर में फिराओ। एक आदमी इनके आगे आगे ऐलान करता जाए कि देखो लोगों, ये अंजाम है
उनका जो अपने मोहल्ले वालों को तंग करते हैं। गुलाम अभी उसका बंदोबस्त करता है और दूसरा हुक्म अमीरुल मोमिनीन। दूसरा हुक्म यह है कि इसी मोहल्ले में अबुल हसन नाम का एक नौजवान रहता है। इसकी माँ को 1000 अशरफिया दी जाए। बस जाओ। कोतवाल जाता है। का मुकाम है खलीफा का महल। रात के खाने पर हारून रशीद के महल में अबुल हसन के आगे दस्तरखान पर बेहतरीन किस्म के खाने चुने हुए हैं। अबुल हसन कभी इस काप पर हाथ मारता है, कभी उस पर। अबुल हसन मुंह में बड़ा सा निवाला ठूंसते हुए, वाह वाह, क्या लजीज खाना है। अबुल हसन सर उठाकर एक एक कनीज को देखकर, आओ आओ, तुम लोग भी मेरे साथ खाओ, मुझे अकेले खाने में मजा नहीं आता। कनीजें झुकती हैं, कनीजें झिझकती हुई दस्तरखान पर बैठती हैं। अबुल हसन सबकी तस्तरियों में मिठाई रखता है। पर्दे के पीछे से खलीफा झांक रहे हैं। कनीजें अबुल हसन के हाथ धुलाती हैं, कुछ कनीजें उसे शरबत पेश करती हैं। वाह वाह, शरबत का क्या कहना, एक गिलास शरबत और पिला। खलीफा पीछे से इशारा करते हैं। कनीज गिलास में चुपके से बेहोशी की दवा मिला देती है। अबुल हसन उस गिलास का शरबत पीकर बेहोश हो जाता है। खलीफा सामने आकर, काफूर, इसका लिबास उतार कर इसके पुराने कपड़े पहना दो और इसे इसके मकान में डालाओ। मकान का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके मोहल्ले के अमीर और इसके चारों साथियों को इनके करतूतों की सज़ा मिले, और मैंने इसकी ख्वाहिश इसी के हाथों पूरी करवा दी। मंजर 7। इस मंजर का मुकाम है अबुल हसन का मकान। अबुल हसन बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। मुर्ग की बांग सुनकर वह हड़बड़ाकर करवट बदलता है। उसकी आंखें बंद हैं, नींद में डूबी हुई आवाज में। कहाँ मर गए सबके सब? मसरूर, जाफर। अबुल हसन की माँ घबराई हुई दाखिल होती है, अबुल हसन का शाना हिलाकर। क्या है बेटा, ये किन लोगों को पुकार रहे हो? अबुल हसन चौंककर माँ को घूरने लगता है। तुम कौन हो बड़े भी? अबुल हसन की माँ हैरत से, ओए बेटा, अपनी अम्मा को नहीं पहचानते? अबुल हसन तहवरियां चढ़ाकर, क्या बकती है बुढ़िया? हम अमीरुल मोमिनीन हैं, जबान संभाल कर बात कर। अबुल हसन, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तू मुझे नहीं जानती तो अब जान ले कि मैं खलीफा अमीरुल मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की जान व माल का मालिक हूँ। अबुल हसन की माँ आंखें फाड़कर आसमान की तरफ हाथ उठाती है। या इलाही, खैर हो? क्या मेरे बेटे के अंदर कोई जिन समा गया है? अबुल हसन से बहुत प्यार के साथ, मेरे लाल, ये तुझे क्या हो गया? देख, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा अबुल हसन है। अबुल हसन परेशान नजरों से चारों तरफ देखता है। नहीं। आंखें बंद करके सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद आंखें खोलता है। हाँ अम्मा, तुम ठीक कहती हो, ये मेरा ही मकान है और मैं अबुल हसन हूँ, मगर समझ में नहीं आता ये शाही महल मेरे दिमाग में क्यों कर समा गया। अबुल हसन की माँ खुश होकर बलाए लेती है। मैं कुर्बान, कभी कभी आदमी ऐसे भी ख्वाब देखने लगता है। ख्वाब? हाँ, हो सकता है ये ख्वाब ही हो। मैंने देखा कि मैं खलीफा हूँ, मेरी खिदमत के लिए कनीज़े और गुलाम हैं। अबुल हसन हाथ से माथा रगड़ता है। मुझे खुद यकीन नहीं आता था। तब मैंने एक कनीज से कहा, जरा मेरी उंगली में काट।
एकदम अपनी उंगली हाथ से पकड़कर, अबुल हसन एकदम अपनी उंगली हाथ से पकड़कर चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता, हटो, मुझे जाने दो, मेरे दरबार का वक्त हो गया है। अबुल हसन उठने लगता है। अबुल हसन के दोनों हाथ पकड़कर, माँ अबुल हसन के दोनों हाथ पकड़कर, बेटा खुदा के लिए होश की बातें कर, ये क्या बक रहा है? कहीं खलीफा को खबर हो गई तो तेरा भी वही हाल होगा जो हमारे मोहल्ले के अमीर और उसके साथियों का हुआ। अबुल हसन अमीर के जिक्र पर चौकन्ना होकर, क्यों क्यों, इन्हें क्या हुआ? अबुल हसन अशरफियों के जिक्र पर चौंकता है। अशरफिया? कैसी अशरफिया? अभी कल जिस वक्त तू उस अमीर और उसके गिरगों को मार पड़ रही थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा जो खोला तो क्या देखती हूँ कि एक गुलाम खड़ा है। पूछने लगा, अबुल हसन की माँ तुम ही हो? मैंने कहा हाँ। बस ये सुनते ही उसने एक थैली मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, लो बड़ी अम्मा, इसमें पूरी 1000 अशरफिया है और ये तुम पर खलीफा की इनायत है। अबुल हसन जोर से हंसता है। क्यों? अब बोल, क्या कहती है? अबुल हसन छाती ठोक कर, वो अशरफिया मैंने भिजवाई थी। अबुल हसन उठकर चलने लगता है। अबुल हसन की माँ दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ लेती है। अबुल हसन की माँ चीख कर, अरे कहाँ जाता है? क्या तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था? 3 पड़ोसी दौड़ते हुए अंदर आते हैं और माँ को उससे छुड़ाते हैं। हाय अबुल हसन, तुझे अपनी माँ से झगड़ते हुए शर्म नहीं आती? अबुल हसन गुस्से से, मैं नहीं जानता अबुल हसन किस गधे का नाम है और इसकी माँ कौन है। ये तेरा घर नहीं तो और किसका है? और ये बूढ़ी खातून तेरी नहीं तो क्या हमारी माँ है? बकवास मत कर गुस्ताख आदमी, ये मेरी कुछ नहीं लगती, ना ये घर मेरा है। सुन लो कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तुम सबका बादशाह। हाय अल्लाह, सुबह से यही रट लगी हुई है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। माँ रोने लगती है। मैं तो समझता हूँ कि ये पागल हो गया है। क्या तेरी ये हिम्मत कि मुझे पागल कहे? खड़ा तो रहे। अबुल हसन बढ़कर लाठी उठा लेता है। तीनों पड़ोसी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। पागल, अरे पागल रे, बचाओ, दारोगा साहब, दारोगा साहब, दारोगा साहब, जल्दी आइए यहाँ। पड़ोसी पुकारता हुआ दरवाजे से बाहर गर्दन निकालता है। दारोगा साहब जल्दी आइए, यहाँ एक पागल है। दारोगा भारी आवाज में, ये क्या बलवा मचा रखा है? दारोगा साहब जरा इसको देखिए, बैठे बिठाए अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहने लगा है। साहब ये पागल हो गया है, इसको जल्दी ही बंद नहीं किया गया तो मोहल्ले वालों के लिए सख्त खतरा है। दारोगा अबुल हसन से, क्यों बे, अभी कल उस अमीर का असर देख चुका है, इसके बाद भी होश ठिकाने नहीं आए। अबुल हसन दांत पीस कर, नमक हराम, तेरी ये मजाल कि अपने खलीफा से अबे तुबे करे। ठहर तो सही, लेना तो इसे। दारोगा तीनों पड़ोसी अबुल हसन को मजबूती से पकड़ लेते हैं। तीनों पड़ोसी अबुल हसन को मजबूती से पकड़ लेते हैं। दारोगा कोड़ा निकालकर अबुल हसन को मारता है। उसकी माँ फिर रोने लगती है। खुदा के लिए ऐसे ना करो, ये पागल नहीं हुआ है, इसको शैतान ने बहका दिया है। परसों रात वो एक सौदागर के बेस में आया था। अपनी चोंच बन रख बुढ़िया, आज हम दरबार में इस दारोगा को ऐसी सजा देंगे कि लोग उस अमीर की दरगत भूल जाएंगे। दारोगा भवे चढ़ाकर, अच्छा।
अबुल हसन के हाथों में हथकड़ियां डालकर दरवाजे की तरफ चलता है। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? खुदा के वास्ते इसे छोड़ दो। इस पर किसी जिन का साया हो गया है। मंजर 8। इस मंजर का मुकाम है कैद खाना। अबुल हसन बुरी हालत में लोहे के एक पिंजरे में बंद है। अबुल हसन की माँ दाखिल होती है। माँ पिंजरे के करीब जाकर रोती है। मेरे लाल, मैं तुझ पर कुर्बान, 15 दिन से पिंजरे में बंद है। अबुल हसन माँ के हाथ पकड़कर हाय मेरी अम्मा। चीखे मार मार कर रोता है। मुझे यहाँ से निकलवाओ अम्मा। रोज मुझे कोड़े मारते हैं, मुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। नहीं अम्मा, मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं बनना चाहता। माँ खुश होकर फिर तू अपने आप को क्या समझता है? अबुल हसन अपने आंसू पोंछकर मैं तुम्हारा बेटा हूँ अबुल हसन। हाय, तुझे पहले ये बात क्यों ना सूझी? नाहक अपनी दुर्गत बनवाई और मुझे भी हलकान किया। अपना माथा रगड़ता है। समझ में नहीं आता अम्मा, वो सब मुझे अच्छी तरह याद है। कनीजे थी, गुलाम थे, दरबार लगा था। क्या ये सिर्फ ख्वाब था? मैं तो जानती हूँ ये सब इसी सौदागर की कारस्तानी है। वो मुआ शैतान था जिसने तुझे बहका दिया। हाँ हाँ, जरूर यही बात थी। मगर अम्मा, मुझको यहाँ से छुटकारा दिलवाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। माँ अबुल हसन की बलाएं लेती है। खुदा न करे, खुदा न करे। दारोगा दाखिल होता है। बड़े भी जाओ बस, अब कल आना। दारोगा साहब, मेरा बेटा ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो अपने को अबुल हसन कहता है, पूछ कर देख लीजिए। दारोगा अबुल हसन से क्यों जनाब, अब तो आपके दिमाग के कीड़े झड़ गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, और अगर जल्दी ही मुझे छोड़ा ना गया तो सर के बाल भी झड़ जाएंगे। खूब, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी, खाकसार को अबुल हसन कहते हैं। दारोगा ताज्जुब के लहजे में, भाई वाह, और ये बड़ी भी जो खड़ी है ये कौन है? ये मेरी वालिदा मोहतरमा है, जिन्होंने मुझे बचपन से। दारोगा बात काट कर, बस तो गोया अब तुम बिल्कुल ठीक हो। दारोगा कहते हुए पिंजरे का कुफल खोल देता है। अबुल हसन बाहर निकलकर माँ के गले लग जाता है। माँ अबुल हसन को थपकते हुए, खुदा आपको सलामत रखे दारोगा साहब। मगर देखो अबुल हसन, तुम्हारे सर पर ये भूत फिर न सवार होने पाए। माँ बेटा चले जाते हैं। इस मंजर का मुकाम है बगदाद का पुल। कैद से छूटकर अबुल हसन फिर पहले की तरह रोज एक मेहमान को अपने घर ले जाकर उसकी दावत करता है। इस वक्त भी वो पुल पर बैठा किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा है। अबुल हसन अपने आप से, अरे भाई, कोई अल्लाह का बंदा इधर भी आ निकले, क्या आज कोई नहीं आएगा? अबुल हसन हाथ से आंखों पर छबा बनाकर दाहिनी तरफ देखता है। कोई आ रहा है। कहीं बाहर ही का मालूम होता है। अबुल हसन और जरा गौर से देखता है। पीछे पीछे एक दुमछला भी लगा हुआ है, इसका गुलाम है शायद। अरे बाप! अबुल हसन बौखला जाता है। ये तो वही मौसिल का सौदागर है। कमबख्त, फिर इधर आ टपका। खुदा बचाए इस मनहूस से। सौदागर करीब आकर, भाई अबुल हसन, अस्सलामु अलैकुम, मुझे पहचाना? अबुल हसन मुंह फेरे। जाओ मियाँ, अपना रास्ता नापो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हाय, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? तुमने अपने मकान पर मेरी दावत की थी। वाह, क्या लजीज खाना खिलाया था। की होंगी दावत? रोज ही किसी न किसी की दावत करता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं
कि एक एक की सूरत भी याद रखता फिरूं। ये बेमुरवती, आखिर तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ पहुंची कि इतने नाराज हो? कुछ नहीं, आप तो बड़े भोले भाले हैं। बस इतना एहसान करो कि मेरे पास से चले जाओ। सौदागर अबुल हसन के गले लगकर, ये क्यों कर हो सकता है? मैं भला तुम्हारे ऐसे दोस्त को छोड़ दूं, मगर आखिर हुआ क्या? क्यों मुझसे इस कदर खफा हो? अब पूछते हो तो बताए देता हूँ। हुआ ये कि मैंने जब तुम्हारी दावत की थी तो कह दिया था कि बाहर का दरवाजा बंद करते जाना, मगर तुमने मेरी बात ना मानी। हाँ, ये तो सच है, वाकई मुझे ख्याल नहीं रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि दरवाजा खुला पाकर शैतान अंदर घुस आया और इसने मेरे दिमाग में एक ख्याल डाल दिया कि मैं खलीफा हो गया हूँ। सौदागर ताज्जुब से, ओहो, तो फिर ये कि मैंने इसी ख्याल में अपनी माँ को डांटा, खुदा मुझे माफ करे। अपने पड़ोसियों पर लट लेकर दौड़ा। इन्होंने मुझे पागल जानकर दारोगा को बुलाया और कैद करवा दिया। वो रोज शाम को मेरी पीठ पर कोड़े लगवाता और पूछता था, और कोई खिदमत अमीरुल मोमिनीन? अगर तुम्हें यकीन ना आता हो तो ये देखो कोड़ों के निशान। अबुल हसन पीठ खोलकर खलीफा को निशान दिखाता है। सौदागर अफसोस करते हुए, आह, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दोस्त पर ये मुसीबत टूटी है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा, खैर, जो हुआ सो हुआ, मेरा कसूर माफ कर दो। इस बार तो मोसिल से आया ही इसलिए हूँ कि एक दफा और तुम्हारे साथ खाने पीने का लुत्फ उठाऊं। नहीं, मुझे माफ ही रखो। अब मैंने कायदा बना लिया है कि एक मर्तबा से ज्यादा किसी को अपने घर पर नहीं ले जाऊंगा। नहीं दोस्त, मुझे टालने की कोशिश ना करो। अबुल हसन कुछ देर सोचने के बाद, खैर, अब तुम्हारी बात क्या टालूं? चलो, मगर एक वादा अभी से कर लो। क्या? वो क्या? कि अब की बार जाते वक्त बाहर का दरवाजा बंद करना न भूलोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। इस मंजर का मुकाम है खलीफा का महल। खलीफा का महल। खलीफा महल में दाखिल होते हैं। उनके पीछे काफूर अबुल हसन को अपने कंधे पर लादे हुए दाखिल होता है। सब लोग खलीफा को सलाम करते हैं। खलीफा सलाम का जवाब देकर मसरूर को आवाज देते हैं। मसरूर आगे बढ़कर, अमीरुल मोमिनीन, इस बेचारे को मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठाना पड़ी हैं। आज फिर मैं इससे मिला, इसके घर जाकर दावत खाई और बेहोश करके इसे अपने साथ उठवा लाया। आज भी ये मेरी जगह सोएगा और कल सवेरे ये अबुल हसन नहीं होगा। मैं समझ गया अमीरुल मोमिनीन। और अब मैं इसे इतना इनाम दूंगा कि ये अपनी तमाम पिछली तकलीफें भूल जाएगा। इसको मेरा लिबास पहनाकर बिस्तर पर लिटा दो। मसरूर हुक्म की तामील करता है। ड्रामे का मंजर 11। इस मंजर का मुकाम है महल में सोने का कमरा। अबुल हसन खलीफा के बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। सब खिदमतगार अपने अपने सामान के साथ तैयार खड़े हैं। खलीफा पर्दे के पीछे से ये मंजर देख रहे हैं। मसरूर अबुल हसन को पहले की तरह जगाता है। मसरूर अबुल हसन के शाने पर हाथ रखकर, अमीरुल मोमिनीन,
नहीं नहीं, मैं अबुल हसन हूँ। मैं ये ख्वाब देखना नहीं चाहता। अबुल हसन बैठकर आंखें खोल देता है। आंखें खोलने पर भी अबुल हसन बेतहाशा बिस्तर पर खड़ा होकर चिल्लाता है, ओ सौदागर के बच्चे, तूने फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। मसरूर बड़ी घबराहट जाहिर करता है। अमीरुल मोमिनीन, खैर तो है? क्या बक रहा है मलून? मैं अबुल हसन हूँ। अमीरुल मोमिनीन, ये अबुल हसन कौन है? कल भी हुजूर ने इसी का नाम लिया था और अपने को अमीरुल मोमिनीन मानने से इनकार कर दिया था। फिर बाद में इसी अबुल हसन की माँ को अशरफिया भिजवाई थी। अबुल हसन बड़ी हैरत से आंखें फाड़ कर, कल की बात है। इस भयानक खौफ को 2 महीने हो रहे हैं। मालूम होता है अमीरुल मोमिनीन ने फिर कोई ख्वाब देखा है और ख्वाब में फिर वही मरदूद अबुल हसन। अबुल हसन गुस्से में तैवरियां चढ़ाकर, क्या कहा? मैं मरदूद हूँ? मसरूर दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर, तौबा तौबा, मेरी ये मजाल। मैं तो अबुल हसन की बात कर रहा था, इसलिए कि कल भी सवेरे उठकर हुजूर ने इसी का नाम लिया था और आज भी। उफ। अबुल हसन दोनों हाथों से सर पकड़ लेता है। कल और आज मैं कहता हूँ, बीच में से वो दिन कहाँ गायब हो गए जब मैं तोते की तरह पिंजरे में बंद था और पीठ पर कोड़े खाकर भैंसे की तरह डकराता था। खुदा ऐसा ख्वाब अमीरुल मोमिनीन को फिर न दिखाए। ख्वाब? अरे मेरे पीठ पर कोड़ों के निशान अभी तक मौजूद है, ले तो खुद देख ले। अबुल हसन पीठ पर से लिबास हटाता है। मसरूर झुककर उसकी पीठ देखता है। कहीं भी तो नहीं हुजूर, आपकी पीठ तो आईने की तरह साफ है। आईने की तरह? अबुल हसन चिल्लाता है। खुदा मुझे शैतान से बचाए। फिर वो सारी मुसीबतें जो मुझ पर गुजरी, क्या वो ख्वाब था? अबुल हसन खुश होकर, हाँ यही ठीक है। अबुल हसन आवाज को रौबदार बनाते हुए, तो हम अमीरुल मोमिनीन हैं। दारोगा पर्दे के पीछे से, अमीरुल मोमिनीन, अब आपका ये गुलाम आपकी खिदमत के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाह। दारोगा कोड़ा चलने की आवाज आती है। अबुल हसन सहम कर, नहीं, मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ। अबुल हसन मसरूर से, तुमने ये आवाज सुनी? ख्वाब में सुनी हुई आवाजें अभी तक हुजूर के कान में गूंज रही हैं। अबुल हसन लेट जाता है। समझ में नहीं आता कि उसे ख्वाब समझू या इसे। अबुल हसन उठकर कनीज को आवाज देता है। कनीज, ले भला मेरी उंगली में काट तो सही, खूब जोर से। उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती अमीरुल मोमिनीन। बस ये आखिरी इम्तिहान है। अगर तकलीफ से मेरी आँख खुल गई तो अबुल हसन, वरना अमीरुल मोमिनीन। कनीज पर्दे की तरफ देखती है। खलीफा पर्दे के पीछे से उसे इशारा करते हैं। मेरी खता माफ फरमाइए अमीरुल मोमिनीन। अबुल हसन की उंगली में काटती है। अबुल हसन बिलबिलाकर बिस्तर पर कूद पड़ता है। हाय, मार डाला। खलीफा अबुल हसन को नाश्ता देखकर हंसते हुए पर्दे से बाहर निकल आते हैं। खलीफा हंसी रोकने की कोशिश करते हुए, अबुल हसन, खुदा के लिए बस कर, क्या हंसाते हंसाते मार ही डालेगा? अबुल हसन चौंक कर खलीफा को घूरने लगता है। अबुल हसन पहचान कर, मौसिल का सौदागर।
खलीफा मुस्कुराते हुए। नहीं। फिर अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद, क्या? अबुल हसन देर तक हैरान खड़ा रहता है, फिर एकदम झुककर सलाम करते हुए। मगर गुलाम के समझ में नहीं आया कि हुजूर ने मेरे साथ क्यों ये मजाक फरमाया। इसलिए कि उस अमीर और उसके साथियों को तुम्हारे ही हाथों सजा दिलवा दूं। मैं समझा था कि अपने घर में आग खुलने पर तुम उस वाक़े को खूब समझकर भूल भाल जाओगे। सुभान अल्लाह, तो गोया इस मामले में सारी खता मेरी ही थी। मगर खैर, मगर अब मेरी एक दरख्वास्त है। वो क्या? कि मुझे कभी कभी हुजूर की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिलता रहे। जाफर, आज से हमने अबुल हसन को अपना खास मसाहिब मुकर्रर किया। इसको एक मकान दिया जाए, माहाना तनख्वाह मुकर्रर की जाए और अब तक जितने कोड़े उसने खाए हैं उतनी ही अशरफियां इसे इनाम में दी जाएं। अबुल हसन झुककर सलाम करता है। खुदा अमीरुल मोमिनीन को हजारों बरस सलामत रखे। मगर कहीं ये भी हुजूर का मजाक तो नहीं? खलीफा हंसते हुए, नहीं, वो खलीफा का मजाक था और ये खलीफा का हुक्म है। डर रहा हूँ कि कहीं अभी तक ख्वाब ही न देख रहा हूँ। यकीन ना आता हो तो लाओ, एक मर्तबा फिर तुम्हारी उंगली में काट खाऊं। खलीफा हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक है। अबुल हसन घबराकर पीछे हट जाता है। नहीं बाबा, मुझे बिल्कुल यकीन आ गया। सब हंसने लगते हैं। पर्दा